नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएस सुजानगढ़ चैनल में अभिनंदन है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक, मेरे सहयोगी ओम प्रकाश टाक के साथ अभी हम पहुंचे हुए हैं चौरड़िया की हवेली चौरड़िया भवन, जहां पर ओसवाल महोत्सव 2019 का कार्यक्रम चल रहा है और लगातार हम इस कार्यक्रम की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। ओसवाल महोत्सव 2019 के तहत विभिन्न कार्यक्रम यहाँ पर चल रहे हैं। इस कार्यक्रम में अभी एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें बहनें अपने भाइयों को टीका लगा रही है, होली की शुभकामनाएँ दे रही है और बहुत ही पावन कार्यक्रम है ये। बहन भाइयों का कार्यक्रम है ये। बहनें भाइयों को टीका लगाती है और भाई उनको गिफ्ट देते हैं। क्या देते हैं? इधर चलो। यह है ओसवाल समाज का एक रिवाज है। बहनें भाइयों को टीका निकालती है और भाई उनको गिफ्ट देते हैं होली मनाने का। और ये पारंपरिक कार्यक्रम ओसवाल समाज का, इसका विभिन्न तरह की रंग बिरंगे गुलाल के साथ भाइयों का टीका लगाकर स्वागत कर रही है। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम ओसवाल समाज द्वारा ओसवाल महोत्सव 2019 में विभिन्न कार्यक्रम यहाँ आयोजित किए जा रहे हैं। और चांदी के सिक्के भेंट किए जा रहे हैं जवाइयों को। जहाँ बहनों का सम्मान होता है वहाँ जवाई का भी सम्मान आवश्यक है। तो जवाइयों का भी चांदी का सिक्के वगैरह दे करके, गुलाल लगा करके, टीका करके स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है। सभी अपनी बेटी जवाइयों का अभिनंदन किया जाता है। ओसवाल महोत्सव 2019 में विभिन्न जो परंपराएं हैं जो वर्षों से सदियों से चली आ रही है, उनका भी निर्वहन भली भांति किया जा रहा है। रंग बिरंगे गुलाल लेकर के बहनें स्वागत के लिए तैयार खड़ी हैं भाइयों के टीका निकालने के लिए। और इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं ओसवाल समाज के सभी लोग। देख रहे हैं आप, भारी संख्या में यहाँ पर लोग जुटे हुए हैं, भारी संख्या में, ताकि कार्यक्रम का आनंद लिया जा सके। आप देख सकते हैं कि बहुत ही उत्साह है इन कार्यक्रमों को लेकर के ओसवाल समाज के सभी लोगों में। भाइयों द्वारा नेक दे करके स्वागत किया जा रहा है, अभिनंदन किया जा रहा है, बहनों का सम्मान किया जा रहा है। ओसवाल समाज के लोग बहुत ही उत्साह से हर कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। बहन भाइयों का यह उत्सव मनाया जा रहा है। बहन भाइयों का यह उत्सव पूरे जोश के साथ होली का। भाइयों का टीका लगाकर स्वागत अभिनंदन किया जा रहा है। होली के मौके पर ओसवाल समाज में ये एक रिवाज है। परंपराओं का निर्वहन करते हुए गुलाल से भाइयों के द्वारा सम्मान किया जा रहा है बहनों का, साड़ी उड़ाकर। तो भी सुजानगढ़ की जो बेटियां हैं उनका सभी का सम्मान किया जा रहा है। सुजानगढ़ की बेटियों को सम्मानित किया गया है उनको, और सभी बहनों ने अपने भाइयों को टीका निकाला। बहुत ही अनूठा ये कार्यक्रम है जो एक परंपराओं का निर्वाह किया गया है और बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं सभी बहनें ऐसे कार्यक्रम से। और साड़ी का ये है परंपरा कि आज इन्होंने अपनी बहनों को बुलाया है सुजानगढ़ में। हाँ, वो तो निश्चित है, एक तो देना ही देना। खाली सिर्फ थोड़ी भेजेंगे, वो तो वैसे भी आपको अपने घर पे और अलग से भी मिलेगा अभी वैसे सामान। अभी यहाँ पर ओसवाल महोत्सव 2019 में विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें पारंपरिक कार्यक्रम जो हैं वो भी चल रहे हैं। यहाँ अभी हमने देखा कि बहनों के द्वारा भाइयों को होली के उपलक्ष्य में गुलाल का टीका लगा करके उनका स्वागत किया गया, उनका अभिनंदन किया गया, और बहनों को भी वापस भाइयों के द्वारा
साड़ी उड़ा करके उनका सम्मान किया गया। कुछ बहनें हैं जिनका सम्मान अभी हुआ है अपने भाइयों के द्वारा, उनसे बातचीत करते हैं, उसे रिवाज के बारे में बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएंगे। अदिति सेखानी फ्रॉम अहमदाबाद, और यहाँ सुजानगढ़ में निर्मल जी बोकड़िया की सबसे बड़ी लड़की अदिति राकेश सेखानी अहमदाबाद से। ये जो अभी जो रिवाज है उसके बारे में बातचीत करना चाहूँगा कि ये जो भाई को आप तिलक लगाते हैं गुलाल का, और फिर उसका आपका सम्मान किया जाता है, इस संबंध में यहाँ पे ज़्यादा लग रहा है मुझे, ये किस तरह से ये परंपरा बनी और इस संबंध में क्या कहना चाहेंगे? ये जो तिलक का जो सम्मान है, ये वर्षों पुरानी हमारी एक संस्कृति है, हमारी परंपरा है। और साड़ी के में आंचल के रूप में भाई देता है बहनों को खुशियों की सौगात, रहो हमेशा तुम खुश सदा, यही है उसका आशीर्वाद। उस आंचल में, उस साड़ी के उस पल्लू में वह मोतियों से भरे, वह प्यार, वह अपनत्व, वह स्नेह, वह रक्षा का वह धागा, वह सूत्र, वह मोतियाँ उसको पिरो के देता है। तो ऐसे भाइयों को पाकर हर बहन गौरवान्वित होती है, हर्षित होती है, और इसी को आगे फॉलोअप में लेंगे। हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे एक और। बिल्कुल, आपका भी अभी सम्मान किया गया भाइयों के द्वारा, आपने भी टीका लगा करके भाइयों का सम्मान किया। सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे, ऐसी जब लोक परंपराएं जो रीति रिवाज है, जब हम एक तरफ हम बहुत ज़्यादा आधुनिक होते चले जा रहे हैं, और एक ये अनूठा कार्यक्रम समाज के द्वारा किया गया और सामूहिक रूप से ये इस तरह का कार्यक्रम रखा गया, कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे पहले तो मैं इस गांव की बेटी हूं और इस गांव की बहू हूं। मेरा नाम लाली कुंडलिया है, और वैसे मेरा नाम लाली बाफना की बेटी हूँ मैं। और मतलब यहाँ आके यूँ लग रहा है कि सारा सुजानगढ़, सारे ही मेरे भाई हैं। इनफैक्ट वो ससुराल वाला फील ही नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और हम चाहते हैं कि ये प्रोग्राम हमेशा हो, इनफैक्ट 1 साल 2 साल 3 साल जैसे प्रायोजकों की सुविधा हो उस हिसाब से। और इनफैक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और इस रिवाज के संबंध में क्या कहना चाहेंगे? रिवाज का जहाँ तक मेरा ध्यान है कि कोई भी लड़की जब अपने पियर आती है, तो चाहे वो माता पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे भतीजे हो, कभी उनको कुछ दिए बिना नहीं जाते हैं, भेजते हैं उनको उनके ससुराल। तो आज हमारे सारे भाइयों ने ये हमारा मान किया है कि हमें साड़ी दी है, और हमारे हस्बैंड्स जो भी आए हैं उनको सिक्का देके और उनका मान किया है। वैसे त्यौहार का मौका है तो फिर तो खाली आ जाने का प्रश्न ही नहीं है बहनों का। वैसे भी नहीं है, और ऐसे भी बहनों को चाहे कभी भी बुलाते हैं तो खाली हाथ कभी भी नहीं भेजते हैं। ये परंपरा है अपने राजस्थान की, सिर्फ हमारे समाज की नहीं, सारे अपने समाज की परंपरा है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए सभी समाज की ये एक परंपरा है। बहन बेटियों का सम्मान घर आने पर किया जाता है और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। एक राउंड और करें, जो भी इंटरेस्टेड है वापस आ जाइए। इसकी टोपी उसके सर का दूसरा राउंड होने जा रहा है, जिसको भी इंटरेस्टेड हो वो आ जाए। ओसवाल महोत्सव 2019 सुजानगढ़ में चल रहा है और अनेक कार्यक्रम इसमें चल रहे हैं, कई रचनात्मक, मनोरंजक और साथ में ट्रेडिशनल प्रोग्राम भी खूब सारे चल रहे हैं। भाई बहनों के द्वारा भाइयों को भी गुलाल लगाया गया, उनके द्वारा उनका सम्मान बहनों का वापस किया गया। अभी यहाँ पर एक और खेल चल रहा है जो पारंपरिक खेल है। वैसे इसके बारे में अधिक जानकारी जो यहाँ पर आयोजक है उन्हीं से बातचीत करते हैं। सबसे पहले अपना परिचय बताएं। मैं रेखा कोठारी कोलकाता से आई हूँ, और इसकी टोपी उसके सर इन भाई के संग हेल्प किया था इनको खिलाने के लिए। आपका परिचय? मेरा नाम यशवंत सुराना, मैं सुजानगढ़ का ही हूँ, एंड धर्मा इवेंट्स मेरी खुद की कंपनी है सुजानगढ़ के अंदर ही। ये जो इस गेम के बारे में बताएं, ये क्या गेम क्या है? इस है? गेम के अंदर हम लोग ये कर रहे हैं कि आमने सामने पेयर्स खड़ा कर रहे हैं, जो मतलब खुद के पेयर्स को टोपी नहीं पहनाएगा, जो नेक्स्ट जो साथ में खड़ा रहेगा उसको जाके टोपी पहनाएगा। ये जिस पे हम लोग स्टॉप कर देंगे, जो आउट हो जाएगा हम उसको ये ट्रूथ एंड डेयर के गेम दे रहे हैं। मतलब या तो वो सच बोलेगा या फिर हम लोग जो बोलेंगे करने को वो करेगा वो बंदा। तो सर ये वाला गेम है, मतलब इंटरेस्टिंग गेम है, बहुत शानदार गेम है, सबको मजे भी आ रहे हैं। चलिए गेम देखते हैं और हम भी मनोरंजन। अभी दूसरा राउंड खेलेंगे, उसको थोड़ा मैं गेम का रूल बता रहा हूँ, सुन लीजिए। सेकंड टाइम मैं वापस अनाउंस नहीं करूँगा गेम का रूल। अब जैसे ये टोपी इनके सर पे है, ठीक है, मैं वहाँ से प्ले बोलूँगा, ठीक है, पीछे मुड़ जाऊँगा, देन स्टॉप बोलूँगा। तो ये मतलब ये क्या करेंगे, हमने सामने वाले प्लेयर्स को टोपी नहीं पहना सकते। आपको या तो दूर से टोपी पहनानी किसी और को या फिर कहीं और, लेकिन सामने वाले प्लेयर्स को आप टोपी नहीं पहना सकते अपने प्लेयर्स को।
ठीक है। एंड आप साइड बाय साइड भी टोपी नहीं पहना सकते, आपको सामने ही पहनानी टोपी, आमने सामने ही पहनानी टोपी, कहीं पे भी पहनाओ, सिर्फ अपने पैर को नहीं। एक ट्रायल राउंड भी कर लेंगे, फिर इसके बाद ये तो समझ में आ गया कि टोपी कैसे पहनानी है, ठीक है। आपको साइड बाय साइड भी टोपी नहीं पहनानी, सिर्फ आमने वाले को, और आप इनको टोपी नहीं पहना सकते, ठीक है। जो आउट हो जाएगा या तो इसको ट्रूथ एंड डेयर देंगे या फिर सीधा एलिमिनेट कर देंगे। जो लास्ट में जो दो मतलब एक पेयर बचेगा वो विनर है हमारी टीम का, ठीक है, वो विनर रहेगा हमारे। सामने वाले पेयर को नहीं पता। अच्छा प्ले, मैं जैसे ही स्टॉप बोलूँगा देन जैसे इनकी, अरे स्टॉप 2 मिनट, स्टॉप स्टॉप स्टॉप, अरे ट्रायल गेम में स्टॉप है, ठीक है। जैसे इनके पास टोपी आ गई मतलब ये दोनों आउट, ठीक है। समझ में आ गई गेम सबको, पक्का ना? 1 2 3 स्टार्ट, प्ले। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, कौन आउट हो गया? जो भी आउट हो गया आगे प्ले प्ले प्ले। स्टॉप, अरे एक्सक्यूज मी आप आउट है। स्टॉप, प्ले प्ले। फोटो बोल रहे नहीं लाइक ही मारनी है ये ऐसा हुआ था जब एक भाई साहब भाषण देने के लिए खड़े हुए तो बोले भी पगारिया